अध्याय 1। रहस्यमय पुस्तकालय का उद्घाटन। मयंक एक साधारण लड़का था जिसे किताबों का बहुत शौक था। वह शहर के एक छोटे से पुस्तकालय में काम करता था, जहां वह दिन भर किताबों में खोया रहता। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। दिन का अधिकांश समय किताबों को व्यवस्थित करने, उन पर धूल झाड़ने और कभी-कभी उन किताबों के पन्ने पलटने में बिता देता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक पुरानी लगभग सड़ी हुई किताब उसके हाथ में आई, जो कि अन्य किताबों से काफी अलग थी। जब उसने उसे खोला तो अचानक एक तेज प्रकाश उसकी आंखों में घुसा और वह क्षण भर के लिए बेहोश हो गया। जब मयंक की आंखें खुलीं तो उसके चारों ओर एक विशाल स्वर्णिम पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय उस दुनिया से कहीं ज्यादा विस्तृत और अजीब था। यहाँ की हर किताब में किसी न किसी व्यक्ति या चीज के बारे में गहरी जानकारी थी, और उस जानकारी को हासिल करने के लिए मयंक को सिर्फ किताब को खोलना था। स्वर्गीय पुस्तकालय सक्रिय हो चुका है, स्वामी। आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। स्वर्गीय पुस्तकालय, ये क्या है? मयंक चौंकते हुए बुदबुदाया। स्वामी, यह पुस्तकालय केवल आपके लिए उपलब्ध है। इसमें आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि मैं दुनिया की हर चीज को समझ सकता हूं? मयंक ने अपनी उंगलियां किताब पर फिर से घुमाई। बिल्कुल, आप किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप उस जानकारी का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। मयंक के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। तो मैं अब किसी भी कौशल को बिना कोई मेहनत किए सीख सकता हूं और लोगों की कमजोरियां भी जान सकता हूं। सही कहा स्वामी। तो मुझे अब क्या करना होगा? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। आपको पुस्तकालय का प्रयोग करते हुए अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा ताकि आप अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें। मयंक अभी भी उस रहस्यमय पुस्तकालय में खड़ा था। उसकी आंखें चारों ओर फैली हुई अनगिनत किताबों पर टिकी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अगर यह स्वर्गीय पुस्तकालय सच में मेरी मदद कर सकता है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए, उसने सोचा। उसने सबसे पहली किताब उठाई। उस पर लिखा था, बुनियादी युद्ध कौशल। जैसे ही उसने किताब खोली, एक अजीब सी हल्की चमक उसके चारों ओर लहराई। अचानक उसके दिमाग में अनगिनत युद्ध तकनीकों की जानकारी कौंधने लगी। मुष्टिकला, तलवारबाजी और यहां तक कि कुछ दुर्लभ गुप्त कलाएं भी। यह मयंक ने अपने हाथों को देखा। उसे लगा कि अब वह किसी भी योद्धा का सामना कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी नई शक्ति को समझ पाता, पुस्तकालय में एक और आवाज गूंजी। चेतावनी, पुस्तकालय का पहला परीक्षण शुरू हो रहा है। कृपया तैयार रहें। परीक्षण? अचानक उसके सामने एक विशाल लोहे का दरवाजा प्रकट हुआ और अपने आप खुल गया। जैसे ही मयंक ने कदम बढ़ाया, वह एक खुली जमीन पर पहुंच गया, जो किसी युद्ध के मैदान जैसी दिखती थी। और फिर सामने से एक छायादार आकृति उभर आई। वह एक लंबा, ताकतवर योद्धा था, जिसने अपने हाथ में एक चमचमाती तलवार पकड़ रखी थी। परीक्षण, इस प्रतिद्वंद्वी को हराकर अपनी युद्ध क्षमता को प्रमाणित करें। मयंक का दिल जोरों से धड़कने लगा। अभी कुछ देर पहले तक वह बस एक मामूली लाइब्रेरियन था, लेकिन अब उसे एक असली योद्धा से लड़ना था। चलो देखते हैं, यह स्वर्गीय पुस्तकालय कितना शक्तिशाली है। मयंक ने अपनी मुट्ठी भींची और युद्ध के लिए तैयार हो गया। मयंक ने अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके सामने खड़ा योद्धा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लग रहा था, मजबूत, अडिग और पूरी तरह से तैयार। परीक्षण प्रारंभ। जैसे ही यह आवाज गूंजी, वह रहस्यमय योद्धा आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा में चमकी और अगले ही पल स्विश, एक तेज वार सीधे मयंक की ओर आया। इतनी तेज, मयंक ने घबराते हुए कदम पीछे खींचा। वह बाल बाल बचा, लेकिन उसकी कमीज का एक हिस्सा कट गया। अगर यह मुझसे टकरा जाता तो। मयंक का माथा पसीने से भीग गया, लेकिन तभी उसका दिमाग अपने आप ही प्रतिक्रिया देने लगा। बुनियादी युद्ध कौशल सक्रिय। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह योद्धा की चालों को पढ़ सकता है। उसका शरीर खुद ब खुद प्रतिक्रिया देने लगा। जैसे ही दुश्मन ने दूसरा वार किया, मयंक ने सहज रूप से एक कदम बाईं ओर बढ़ाया और अपने हाथों को ऐसे घुमाया जैसे वह हमेशा से युद्ध कला जानता हो। ये क्या हो रहा है? उसका दिमाग सोचने से पहले ही उसका शरीर सही मूव कर रहा था। आपका शरीर सीखी हुई तकनीकों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। मतलब
मयंक की आंखों में चमक आई। अब उसकी झिझक खत्म हो चुकी थी। वह अचानक सामने बढ़ा और दुश्मन के वार को अपने हाथ से रोक लिया। अब मेरी बारी। उसने जल्दी से एक काउंटर मूव किया और अगले ही पल धड़ाम, योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। परीक्षण पूर्ण, विजय प्राप्त। चारों ओर प्रकाश फैल गया और योद्धा गायब हो गया। मयंक अभी भी हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। बधाई हो, आपको बुनियादी योद्धा की उपाधि मिली है। मैं जीत गया। मयंक ने अपने हाथों को देखा। वह अब सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं था, अब वह एक योद्धा था। और यह तो बस शुरुआत थी। प्रकट हुई। आपकी नैतिक शक्ति की जांच की जा रही है। नैतिक शक्ति? तभी अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और मयंक एक अनजान जगह पर खड़ा था। यह एक बाजार जैसा स्थान था, जहां कई लोग इधर उधर घूम रहे थे। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मयंक ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और 3 बदमाश उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे उसकी छोटी सी पोटली छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें शायद उसकी जिंदगी भर की बचत थी। ये क्या है? मैं यहां कैसे आया? मयंक सोच ही रहा था कि उसकी नजरों के सामने फिर से वही चमकते हुए अक्षर उभरे। परीक्षण, क्या आप अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे या अपने फायदे के लिए मूकदर्शक बने रहेंगे? मतलब यह भी एक परीक्षा है? मयंक ने आसपास देखा। बाजार में सैकड़ों लोग थे, लेकिन कोई भी उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बदमाशों में से एक ने बूढ़े आदमी को लात मारी। अब बस मयंक के भीतर एक आग जल उठी। रुको! वह तेजी से आगे बढ़ा और बीच में आ खड़ा हुआ। बदमाश हंसने लगे। कौन है बे तू? हट जा यहां से, वरना तेरी भी हड्डियां तोड़ देंगे। मयंक ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह डरना नहीं चाहता था। आजमा के देख लो, उसने कहा। बदमाश गुस्से में आ गए और एक ने मुक्का चलाया, लेकिन मयंक ने बिना किसी कठिनाई के उसके हमले को पकड़ लिया। बुनियादी युद्ध कौशल सक्रिय। अब समझ आया कि यह पुस्तकालय कितना कमाल का है। मयंक ने हल्का सा झटका दिया और बदमाश हवा में उछलकर 2 मीटर दूर जा गिरा। बाकी दोनों बदमाश डर गए। ये ये इंसान नहीं है। वे दौड़कर भाग गए। बूढ़ा आदमी कांपते हुए मयंक को देख रहा था। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुम्हारा भला करे। अचानक सब कुछ फिर से धुंधला हो गया और मयंक वापस पुस्तकालय में आ गया। बधाई हो, नैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अब आपको स्वर्गीय नजरों की शक्ति प्रदान की जाएगी। स्वर्गीय नजर? मयंक ने हैरानी से कहा। अब आप किसी भी व्यक्ति की गुप्त क्षमता, ताकत और कमजोरी देख सकते हैं। यह सुनकर मयंक की आंखें चमक उठीं। अब दुनिया में कोई मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई रहस्य मुझसे छिप नहीं सकता। मयंक ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अभी भी पुस्तकालय की गूंजती हुई आवाज दौड़ रही थी। स्वर्गीय नजरों की शक्ति अनलॉक हो चुकी है। अब आप किसी भी व्यक्ति की ताकत, कमजोरियां और छिपी हुई क्षमताएं देख सकते हैं। मतलब अब कोई भी मुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। उसने हल्का सा मुस्कुराया और सोचा, चलो देखते हैं कि यह शक्ति असल में कैसी है। पहला प्रयोग। संदिग्ध व्यापारी। अचानक सब कुछ फिर से धुंधला हुआ और मयंक खुद को बाजार जैसी एक जगह पर खड़ा पाया। लोग इधर उधर घूम रहे थे, कुछ खरीदारी कर रहे थे और कुछ मोल भाव कर रहे थे। यही मेरा अगला परीक्षण है, उसने सोचा। तभी उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी जो बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहा था। आओ आओ, दुर्लभ औषधियां यहां मिलेंगी, इनका कोई तोड़ नहीं। ये बूढ़ों को जवान और कमजोरों को ताकतवर बना सकती है। मयंक ने भौहें सिकोड़ी। इतनी ताकतवर औषधियां? यह आदमी मजाक कर रहा है। वह व्यापारी की ओर बढ़ा और अपनी स्वर्गीय नजरों की शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन जैसी चीज प्रकट हुई। नाम, रामलाल, ठग व्यापारी। ताकत, अच्छी बातचीत कला, लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर कमजोरी। औषधियां नकली हैं, असली शक्ति शून्य। मयंक हक्का बक्का रह गया। तो यह आदमी झूठ बोल रहा है? वह तुरंत आगे बढ़ा और बोला, अरे भाई, यह दवा कितने की है? व्यापारी मुस्कुराया। बस 500 स्वर्ण सिक्के में। एक घूंट पीते ही ताकत दोगुनी हो जाएगी। मयंक ने हल्की मुस्कान दी और तेज आवाज में बोला, झूठ मत बोलो, ये औषधियां नकली हैं। सारे लोग चौकन्ने हो गए। क्या? नकली? व्यापारी घबरा गया। तू
तू कौन होता है मुझ पर इल्जाम लगाने वाला? मयंक ने एक औषधि की शीशी उठाई और बोला, अगर ये असली है तो तुम खुद इसे पीकर दिखाओ। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं मैं रोज पीता हूं, लेकिन आज मेरा पेट ठीक नहीं है। अब भीड़ को समझ आ गया कि यह आदमी ठग है। इसने हमें बेवकूफ बनाया। हमारा पैसा वापस कर। गुस्साई भीड़ व्यापारी पर टूट पड़ी और वह दुम दबाकर भाग गया। मयंक ने राहत की सांस ली। तो यह शक्ति सच में काम करती है। लेकिन तभी पुस्तकालय की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो, परीक्षण पूर्ण। आपने धोखाधड़ी का पता लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। अब कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा। मयंक ने सोचा और मुस्कुरा दिया। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।